ड्यूटी पे तैनात रहो जी। महाराज के आदेशानुसार अगर कोई शख्स तूफान सिंह का हमदर्द अगर मिलना चाहता है जी तो मिल सकता है, और जो भी मिलने के लिए आएगा वो नकाब पोस्ट में आएगा। ठीक है, ड्यूटी पे लगे रहो। देखो मिलने के लिए देखिए गेट पर कोई घंटा बजा रहा है। गेट पे एक लड़की आई हुई है जो तूफान सिंह से मिलना चाहती है। लड़की जी ठीक है, उसे लेकर आओ। ठीक है, अभी बुला। ए लड़की, तू डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए आई है। तुझे आदेश दिया गया है महाराज की तरफ से कि तुम जो भी बातें करना चाहती हो तुम्हें आधे घंटे का समय दिया जा रहा है। आधे घंटे में जो भी तुमको बात करना हो कर सकती हो। यहाँ पर कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं रहेगा। आधे घंटे के बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सिपाही चलो मेरे पिताजी हुई गए सिहालत ये तो एक ना एक दिन होना ही था। कोई भी इंसान जिस दिन वो इस रास्ते से पर आता है तो किसी न किसी गोली पर तो उसका नाम लिख ही जाता है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है बेटा कि ये तेरा पिता कोई डाकू नहीं है। आज तक मैंने ये राज तुझसे हमेशा छुपा करके रखा था। बेटा, ये तेरा पिता इस मुल्क का राजा है। जिस फांसी घर में मेरे को फांसी दी जा रही है, ये फांसी मैंने खुद अपने हाथों से फांसी घर बनवाया था। मुझे क्या मालूम था कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनवाया एक दिन उसी फांसी के तख्ते पे मैं खुद चढ़ाया जाऊंगा। बेटे, ये सूरसेन बंगाल का एक गुजारिशगार इंसान है। ये हमेशा हमारे कोर्ट में आया करता था। एक दिन मैं सिपाहियों को लेकर के शिकार खेलने चला गया था और अचानक ये महल के अंदर पहुंचा और तेरी माँ को मार दिया।
तेरा एक भाई था, वो तुझसे उम्र में बड़ा था, उसे भी मार डाला। तुझे तो एक दासी ने अपने आंचल में छुपा करके किसी प्रकार से वहां से भाग निकली, लेकिन वो दासी भी आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, वो भी मार डाली गई। जब वापस आया तो सब कुछ मेरे हाथों से छीन लिया गया था बेटे। एक ही रास्ता बचा था, मैं वहां से भाग करके चंबल पहुंचा और एक डाकू की जिंदगी जी रहा हूं। तुझे तुझे पाल पोस करके सयाना कर दिया है बेटा। एक छोटा सा काम मेरा कर दे। अगर तेरे बदन में मेरा खून दौड़ रहा है तो बेटी छोटा सा काम कर दे। बेटी दमयंती मेरी सुनो ध्यान से। बेटी दमयंती मेरी सुनो ध्यान से। कौन तो इसे न बता बेटी दमयंती मेरी सुनो ध्यान से। खाली दान न बता चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े। चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े। मौत का बदला बेटी चुका लेना। बेटी दमयंती अपने जान की बाजी लगा करके चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़ जाए, लेकिन इस महल में सूरसेन का चिराग न जलने पाए। इस इस महल के अंदर चिराग जलेगा तो मेरा ही जलेगा। कसम खा करके कहो बेटी कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी। समय बीतता जा रहा है, ये फांसी का फंदा मेरा इंतजार कर रहा है। जी, मैं आपके दिए वादों को निभाऊंगी। मैं आपकी सौगंध खाती हूँ पिताजी कि सूरसेन के खानदान को जीने नहीं दूंगी। चिराग जलेगा तो सिर्फ आपका ही जलेगा बाबूजी, अन्यथा किसी का नहीं। हवेली का विनाश कर दूंगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो इन लोगों को पता चल गया कि ये तूफान सिंह की बेटी आई थी तो ये लोग मार डालेंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए लड़की, तेरे मिलने का समय खत्म हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चलो। भाई
कोई मिलने आया? क्या देखिए, आज भी मजबूर हूं, क्योंकि सत्ता इस वक्त सम्राट हुसैन के हाथ में है। यहाँ के सम्राट हैं। और फिर महाराज सब अर्जुन सिंह की बात की कद्र नहीं की गई, तो देखा आपके समक्ष मैंने आपकी जान की भीख मांगा। तो क्या बेटे कहा? करण सिंह, अब तो मैं जिंदगी से दूर और मौत के करीब आकर के खड़ा हो गया, लेकिन मेरे मरने के बाद बेटे मेरी मौत न जाया न जाने पाए। अब ये हमारा देश तुम सब बच्चों के हाथ में है। हुजूर, सूरसेन का ख्याल रखना बेटे, सूरसेन का ख्याल रखना। ये आपकी फांसी नाजायज नहीं जाएगी हुजूर। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इस खून का पत्ता जरूर चुकाऊंगा। मेरी गलतियों को माफ करना हुजूर। भाई, 3 महीने के फांसी का फंदा टाइट कर दे। 1 2 3। ले जाओ, लाश को सबसे पहले ठिकाने लगा दो। वाह सुरसेन, बहुत अच्छा किया तुमने आज। एक सम्राट को दुनिया से मिटवा दिया। लेकिन याद रखो सुरसेन, न मैंने सौगंध खाया है, इस खून का पत्ता दिन तुमसे जरूर चुकाऊंगा। वक्त का इंतजार करिए सुरसेन। ये करण सिंह के रास्ते आज से बात बदल जाएंगे और आज की जगह तुम्हें हम मारेंगे सुरसेन।
साले पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए कि एक रंग संग तुम्हारे साथ साले कौन सी फितरत की चाल को चलेगा, और जब तक तुम्हारी जिंदगी को छीन नहीं लूंगा, सौगंध है इस सम्राट के खून की, जब तक खून का बदला खून से नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सिर्फ वक्त का इंतजार। या भगवान, अब तो मैं तन्हा बची इस दुनिया में, और बिना ने किस तारे से लिखी मेरी तकदीर। अब तो जीने का मेरे कौन सहारा होगा। अब तो जीने अब तो जीने का मेरे और कौन सहारा होगा। तू भी कस्ती का मेरे तू भी कस्ती का मेरे कौन किनारा होगा। तू भी कस्ती का मेरे लेकिन नहीं, सूरसेन तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरे पिताजी को फांसी देकर के तुमने अच्छा नहीं किया है। आग लगा दूंगी प्रेम नगर रियासत के अंदर। अभी तक तुमने क्या नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा कह ढाऊंगी सवेली के अंदर, प्रेम नगर रियासत के अंदर ऐसा कह ढाऊंगी कि देखने वालों को रूह कांपेंगे। तो आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं। शेरनी बनकर आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं। हाथ में अपने बंदूक उठाती मिटा दूं नपत के और खानदान को रूप चंडी का अपना बनाती हूं मैं। सूरसेन, तुमने दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी को फांसी दिया हो। ये मेरे पिताजी की हवेली थी, रियासत मेरे पिताजी की थी। छीन कर मेरे भाई को मारा, मेरी माँ को मारा। चैन की बंसी प्रेम नगर रियासत के अंदर बजेगी, तब ये नीत कोहरा हम बचा देंगे मेरे अंदर। अभी तक तो लोग प्रेम नगर रियासत के अंदर पानी की बहती हुई नालियां देखेंगे, लेकिन आज के बाद खून की बहती हुई नालियां देखेंगे। हरामजादे, आ रही तेरी हवेली के अंदर, आ रही तेरी हवेली के पास।
देखना किस तरह कहे ढाती है तेरी हवेली पर। राम जादे जला के खाक कर दूंगी, तेरे खानदान को इस हवेली के अंदर जीने नहीं दूंगी। अपने पिताजी को वचन दिया है, उस वचन को निभाऊंगी। राग चलेगा तो सिर्फ दमयंती का, अन्यथा किसी का नहीं। अर्जुन सिंह सबसे बड़ा दुश्मन तो तू है। अगर मेरे पिताजी को गिरफ्तार नहीं किया होता तो आज मेरे पिताजी की फांसी नहीं हुई होती। रामजादे एक को नहीं, सारे लोगों को उसी हवेली के अंदर मारकर शमशान बना दूंगी। देखना इस हवेली के अंदर क्या चमड़ाती है। अरे तुम लोगों की मौत पर करके दमयंती। मंत्री करने से महाराज आज हमारे दुश्मन का नामो निशान दुनिया से मिट चुका है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, फरमाइए। हमारी बात को गौर से सुनो। क्या कहना चाहते हैं? तो खेलने आज आंखें जाता हूँ मैं, काम दरबार का सब चला लेना तुम, जिनके दावे लगे भाई दरबार में, फैसला उनको माजी सुना देना तुम। आज हमारी हार्दिक इच्छा है, हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ, और राज दरबार का कारोबार ये सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है महाराज, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप जाए शौक से बियाबान जंगल के लिए। मैं दरबार का बराबर ख्याल रखूंगा। जो भी फरियाद आएगा हम उचित न्याय करेंगे राजेंद्र। लेकिन सिपाही तुम जा करके देखो राजमहल में कोई दासी हो गई, उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। पागल करके इसका दिमाग खराब हो गया। फांसी नहीं दासी। जाओ बुलाकर ले आओ। दासी तुम जाकर के 9 महलों में महारानी अलका को बता देना कि महाराज जी शिकार खेलने के लिए गए हैं, और शिकार खेल करके सूर्य अस्त होने से पहले मैं आ जाऊंगा। महारानी का ख्याल रखना। सिपाही तुम चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, और हमारे साथ तुम भी चलोगे। हाँ आओ हमारे साथ। क्यों तुम भी जा रहे हो शिकार खेलने? इस बंदूक से खेलोगे? इसी से जाओगे? ठीक है जाओ। बियाबान जंगल का मामला है, जरा होशियार रहना। होशियारी से जाएंगे, नहीं तो कहीं खतरा ना हो जाए। खतरा हम जेके साथ ना कह दें, हमको कह। मुझे तो उम्मीद नहीं कि तुम वापस आओगे। तुम यार हमको मरे के मनावत होगा। अरे यार हम शिकार खेले जाए तो हम मरे जाए। जाओ, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती कि तुम वहां से वापस आओगे। उम्मीद न छोड़ो, हम जिंदा आ जाओ। ठीक है जाओ, फिर महाराज के साथ जा रहे हो? जा रहे हैं। ठीक है मैं चल रहा हूँ, तुम जाओ रियासत अपने जंगल।